यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत, श्री महाभारतम राजधर्मानुशासन पर्व 80वां अध्याय। राजा के लिए मित्र और अमित्र की पहचान तथा उन सब के साथ नीतिपूर्ण बर्ताव का और मंत्री के लक्षणों का वर्णन। जो धर्म के कार्यों में भी राजा को सदा हानि से बचाने का प्रयत्न करता है तथा उसकी हानि से भयभीत हो उठता है, उसके इस स्वभाव को ही उत्तम मित्र का लक्षण समझना चाहिए। जो राजा की हानि और विनाश की इच्छा रखते हैं वो उसके शत्रु माने गए हैं। जो मित्र पर विपत्ति आने की संभावना से सदा डरता रहता है और उसकी उन्नति देखकर मन ही मन ईर्ष्या नहीं करता है, ऐसे मित्र को अपने आत्मा के समान बताया गया है। जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील हो, निंदक न हो तथा कुलीन और शीलवान हो, वो तुम्हारा प्रधान सचिव होना चाहिए। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधन में कुशल और स्वभावतः दयालु हो तथा कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में द्वेष या दुर्भाव नहीं पैदा होता हो, ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विज, आचार्य अथवा अत्यंत प्रशंसित मित्र हो तो वो मंत्री बनकर तुम्हारे घर में रहे तथा तुम्हें उसका विशेष आदर सम्मान करना चाहिए। वो तुम्हारे उत्तम से उत्तम गोपनीय मंत्र तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति को भी जानने का अधिकारी है। उस पर तुम्हारा वैसा ही विश्वास होना चाहिए जैसा कि एक पुत्र का पिता पर होता है। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्रायः सदा मतभेद हो ही जाता है। जो कीर्ति को प्रधानता देता है और मर्यादा के भीतर स्थित रहता है, जो सामर्थ्यशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता है, जो कामना से, भय से, लोभ से अथवा क्रोध से भी धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्य कुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो, वही पुरुष तुम्हारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो कुलीन, शील संपन्न, सहनशील, झूठी आत्म प्रशंसा न करने वाले, शूरवीर, श्रेष्ठ, विद्वान तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने में कुशल हों, उन्हें तुम्हें मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। वो तुम्हारे सभी कार्यों में नियुक्त होने योग्य हैं। उन्हें तुम सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा की वस्तुएं दो। इस प्रकार आदर पूर्वक अपनाए जाने पर वो तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे। इन्हें इनकी योग्यता के अनुरूप कर्मों में पूरा अधिकार देकर लगा दिया जाए तो वो बड़े बड़े कार्यों के साधन में तत्पर हो राजा के लिए कल्याण की वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वो सदा परस्पर होड़ लगाकर कार्य करते हैं और एक दूसरे से सलाह लेकर अर्थ की सिद्धि के विषय में विचार करते रहते हैं। युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबी जनों से सदा उसी प्रकार भय मानना जैसे लोग मृत्यु से डरते रहते हैं। जिस प्रकार पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति देख नहीं सकता, उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का अभ्युदय कभी नहीं सह सकता। महाबाहो, जो सरल, कोमल स्वभाव वाला, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी है, ऐसे राजा के विनाश का समर्थन कुटुंबी के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिसके कुटुंबी या सगे संबंधी नहीं हैं, वो भी सुखी नहीं होता, क्योंकि कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भाई बंधु या कुटुंबी जनों से रहित पुरुष को दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरों के दबाने पर उस मनुष्य को उसके सगे भाई बंधु ही सहारा देते हैं। दूसरे लोग किसी सजातीय बंधु का अपमान करें तो जाति भाई उसको किसी तरह सहन नहीं कर सकते हैं।
यदि सगे संबंधी भी किसी पुरुष का अपमान करें तो उसकी जाति के लोग उसे अपना ही अपमान समझते हैं। इस प्रकार कुटुंबी जनों में गुण भी है और अवगुण भी दिखाई देते हैं। दूसरी जाति का मनुष्य न अनुग्रह करता है न नमस्कार। इस प्रकार जाति भाइयों में भलाई और बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य है कि वो सदा अपने जातीय बंधुओं का वाणी और क्रिया द्वारा आदर सत्कार करे। वो प्रतिदिन उनका प्रिय ही करता रहे, कभी कोई अप्रिय कार्य ना करे। उन पर विश्वास तो ना करे, परंतु विश्वास करने वालों की ही भांति सदा उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष है या गुण, इसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुंबी, सगे संबंधी, मित्र, शत्रु तथा मध्यस्थ व्यक्तियों की मंडली में सदा इसी नीति से व्यवहार करता है, वो चिरकाल तक यशस्वी बना रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 80वां अध्याय पूरा हुआ। 81वां अध्याय कुटुंबी जनों में दलबंदी होने पर उस कुल के प्रधान पुरुष को क्या करना चाहिए, इसके विषय में श्री कृष्ण और नारद जी का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि सजातीय बंधुओं और सगे संबंधियों के समुदाय को पारस्परिक स्पर्धा के कारण वश में करना असंभव हो जाए, कुटुंबी जनों में ही यदि 2 दल हों तो एक का आदर करने से दूसरा दल रुष्ट हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति के कारण यदि मित्र भी शत्रु बन जाए, तब उन सब के चित्त को किस प्रकार वश में किया जा सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में मनीषी पुरुष देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण के भूतपूर्व संवाद रूप इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षे, जो व्यक्ति सुहृद ना हो, जो सुहृद तो हो किंतु पंडित ना हो, तथा जो सुहृद और पंडित तो हो किंतु अपने मन को वश में ना कर सकता हो, ये तीनों ही परम गोपनीय मंत्रणा को सुनने या जानने के अधिकारी नहीं हैं। स्वर्ग में विचरने वाले नारद जी, मैं आपके सौहार्द पर भरोसा रखकर आपसे कुछ निवेदन करूंगा। मनुष्य किसी व्यक्ति में बुद्धि बल की पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता या जिज्ञासा प्रकट करता है। मैं अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति भाइयों, कुटुंबी जनों को अपना दास बनाना नहीं चाहता। मुझे जो भोग प्राप्त होते हैं, उनका आधा भाग ही अपने उपभोग में लाता हूं। शेष आधा भाग कुटुंबी जनों के लिए ही छोड़ देता हूं और उनकी कड़वी बातों को सुनकर भी क्षमा कर देता हूं। देवर्षे, जैसे अग्नि को प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणी काष्ठ का मंथन करता है, उसी प्रकार इन कुटुंबी जनों का कटुवचन मेरे हृदय को सदा मथता और जलाता रहता है। नारद जी, बड़े भाई बलराम में सदा ही असीम बल है, वो उसी में मस्त रहते हैं। छोटे भाई गद में अत्यंत सुकुमारता है। रह गया बेटा प्रद्युम्न, सो वो अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से ही मतवाला बना रहता है। इस प्रकार इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हूं। नारद जी, अंधक तथा वृषणी वंश में और भी बहुत से वीर पुरुष हैं जो महान सौभाग्यशाली, बलवान एवं दुस्सह पराक्रमी हैं। वो सब के सब सदा उद्योगशील बने रहते हैं। ये वीर जिसके पक्ष में ना हो, उसका जीवित रहना असंभव है, और जिसके पक्ष में ये चले जाएं, वो सारा का सारा समुदाय ही
विजयी हो जाए। परंतु आहुक और अक्रूर ने आपस में वैमनस्य रखकर मुझे इस तरह अवरुद्ध कर दिया है कि मैं इनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। आपस में लड़ने वाले आहुक और अक्रूर दोनों ही जिसके स्वजन हूं, उसके लिए इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी। और वो दोनों ही जिसके सुहृद ना हो, उसके लिए भी इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। महामते, जैसे दो जुआरियों की एक ही माता एक की जीत चाहती है तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहती, उसी प्रकार मैं भी इन दोनों सुहृदों में से एक की विजय कामना करता हूं तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहता। नारद जी, इस प्रकार मैं सदा उभय पक्ष का हित चाहने के कारण दोनों ओर से कष्ट पाता रहता हूं। ऐसी दशा में मेरा अपना तथा इन जाति भाइयों का भी जिस प्रकार भला हो, वो उपाय आप बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, वृषणिनंदन कृष्ण, आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य और दूसरी आभ्यंतर। वो दोनों ही स्वकृत और परकृत भेद से दो दो प्रकार की होती हैं। अक्रूर और आहुक से उत्पन्न हुई ये कष्टदायिनी आपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है, आभ्यंतर है और अपनी ही करतूतों से प्रकट हुई है। ये सभी जिनके नाम आपने गिनाए हैं, आप ही के वंश के हैं। आपने स्वयं जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया था, उसे किसी प्रयोजनवश या स्वेच्छा से अथवा कटुवचन से डरकर दूसरे को दे दिया। सहायशाली श्री कृष्ण, इस समय उग्रसेन को दिया हुआ वो ऐश्वर्य दृढ़ मूल हो चुका है। उग्रसेन के साथ जाति के लोग भी सहायक हैं, अतः उगले हुए अन्न की भांति आप उस दिए हुए ऐश्वर्य को वापस नहीं ले सकते। श्री कृष्ण, अक्रूर और उग्रसेन के अधिकार में गए हुए राज्य को भाई बंधुओं में फूट पड़ने के भय से अन्य की तो कौन कहे, इतने शक्तिशाली होकर स्वयं भी आप किसी तरह वापस नहीं ले सकते। बड़े प्रयत्न से अत्यंत दुष्कर कर्म, महान संहार रूपक युद्ध करने पर राज्य को वापस लेने का कार्य सिद्ध हो सकता है, परंतु इसमें धन का बहुत व्यय और असंख्य मनुष्यों का पुनः विनाश होगा। अतः श्री कृष्ण, आप ऐसे कोमल शस्त्र से जो लोहे का बना हुआ ना होने पर भी हृदय को छेद डालने में समर्थ है, परिमार्जन और अनुमार्जन करके उन सब की जीभ उखाड़ लें, उन्हें मूक बना दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुने, बिना लोहे के बने हुए उस कोमल शस्त्र को मैं कैसे जानूं, जिसके द्वारा परिमार्जन और अनुमार्जन करके इन सब की जिह्वा को उखाड़ लूं। नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण, अपनी शक्ति के अनुसार सदा अन्न दान करना, सहनशीलता, सरलता, कोमलता तथा यथा योग्य पूजन करना, यही बिना लोहे का बना हुआ शस्त्र है। जब सजातीय बंधु आपके प्रति कड़वी तथा ओछी बातें कहना चाहें, उस समय आप मधुर वचन बोलकर उनके हृदय, वाणी तथा मन को शांत कर दें। जो महापुरुष नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है तथा जो सहायकों से संपन्न नहीं है, वो कोई भारी भार नहीं उठा सकता। अतः आप ही इस गुरुत्तर भारत को हृदय से उठाकर वहन करें। समतल भूमि पर सभी बैल भारी भार वहन कर लेते हैं, परंतु दुर्गम भूमि पर कठिनाई से वहन करने योग्य गुरुतर भार को अच्छे बैल ही ढोते हैं। केशव, आप इस यादव संघ के मुखिया हैं,
यदि इसमें फूट हो गई तो इस समूचे संघ का विनाश हो जाएगा। अतः आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर इस संघ का, इस यादव गणतंत्र राज्य का मूलोच्छेद न हो जाए। बुद्धि, क्षमा और इंद्रिय निग्रह के बिना तथा धन वैभव का त्याग किए बिना कोई गण अथवा संघ किसी बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा के अधीन नहीं रहता है। हे श्री कृष्ण, सदा अपने पक्ष की ऐसी उन्नति होनी चाहिए जो धन, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाली हो और कुटुंबी जनों में से किसी का विनाश ना हो। ये सब जैसे ही संभव हो वैसा ही कीजिए। प्रभो, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधि भाव और समाश्रय, इन छहों गुणों के यथा समय प्रयोग से तथा शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा करने पर वर्तमान या भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, ये सब आपसे तो छिपा नहीं है। महाबाहु माधव, कुकुर, भोज, अंधक और वृषणी वंश के सभी यादव आप में प्रेम रखते हैं। दूसरे लोग और लोकेश्वर भी आपसे अनुराग रखते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी बुद्धि का आश्रय लेते हैं। आप समस्त प्राणियों के गुरु हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। आप जैसे यदुकुल तिलक महापुरुष का आश्रय लेकर ही समस्त यादव सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्री कृष्ण नारद संवाद नामक 81वां अध्याय पूरा हुआ। 82वां अध्याय मंत्रियों की परीक्षा के विषय में तथा राजा और राजकीय मनुष्यों से सतर्क रहने के विषय में कालक वृक्षीय मुनि का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, ये राजा अथवा राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो कोई मनुष्य राजा के धन की वृद्धि करे उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। भरतवंशी युधिष्ठिर, यदि मंत्री राजा के खजाने से धन का अपहरण करता हो और कोई सेवक अथवा राजा के द्वारा पालित हुआ दूसरा कोई मनुष्य राजकीय कोष के नष्ट होने का समाचार राजा को बतावे, तब राजा को उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भंडाफोड़ करने वाले मनुष्य को प्रायः मार डाला करते हैं। जो राजा के खजाने की रक्षा करने वाला है, उस पुरुष को राजकीय कोष लूटने वाले सब लोग एकमत होकर सताने लगते हैं। यदि राजा के द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाए तो वो बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में जानकार लोग कालक वृक्षीय मुनि ने कोसल राज को जो उपदेश दिया था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हमने सुना है कि राजा क्षेमदर्शी जब कोसल प्रदेश के राज सिंहासन पर आसीन थे, उन्हीं दिनों कालक वृक्षीय मुनि उस राज्य में पधारे थे। उन्होंने क्षेमदर्शी के सारे देश में उस राज्य का समाचार जानने के लिए एक कौवे को पिंजड़े में बांधकर साथ ले बड़ी सावधानी के साथ बारंबार चक्कर लगाया। घूमते समय वो लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग मुझसे वायसी विद्या सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कौवे मुझसे भूत, भविष्य तथा इस समय जो वर्तमान है वो सब बता देते हैं। यही कहते हुए वो बहुतेरे मनुष्यों के साथ उस राष्ट्र में सब ओर घूमते फिरे। उन्होंने राजकार्य में लगे हुए समस्त कर्मचारियों का दुष्कर्म अपनी आंखों से देखा। उस राष्ट्र के सारे व्यवसायों को जानकर तथा राजकीय कर्मचारियों द्वारा राजा की संपत्ति के अपहरण होने की सारी घटनाओं का जहां तहां से पता लगाकर वो उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अपने को सर्वज्ञ घोषित करते हुए उस कौवे को साथ ले राजा से मिलने के लिए आए। कोसल नरेश के निकट उपस्थित हो मुनि ने सज धज कर बैठे हुए राजमंत्री से कौवे के कथन का हवाला देते हुए कहा,
तुमने अमुक स्थान पर राजा के अमुक धन की चोरी की है। अमुक अमुक व्यक्ति इस बात को जानते हैं जो इसके साक्षी हैं। हमारा ये कौवा कहता है कि तुमने राजकीय कोष का अपहरण किया है, अतः तुम अपने इस अपराध को शीघ्र स्वीकार कर लो। इस प्रकार मुनि ने राजा के खजाने से चोरी करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी कहा, तुमने चोरी की है। मेरे इस कौवे की कही हुई कोई भी बात कभी और कहीं भी झूठी नहीं सुनी गई है। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार मुनि के द्वारा तिरस्कृत हुए सभी राज कर्मचारियों ने अंधेरी रात में सोते हुए मुनि के उस कौवे को बाण से बींधकर मार डाला। अपने कौवे को पिंजड़े में बाण से विदीर्ण हुआ देखकर ब्राह्मण ने पूर्वाह्न में राजा क्षेमदर्शी से इस प्रकार कहा, यथार्थ मोक्ष।